हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना चैप्टर नंबर 14 करेंगे, सिमेट्री एंड पैटर्न्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सिमेट्री एंड पैटर्न्स। लुक एट द फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड राइट दे आर सिमेट्रिकल और नॉट इन द स्पेस गिवन बिलो। तो अब आपको यहाँ पे कुछ फ्लैग्स गिवन है डिफरेंट कंट्रीज के। आपको देखना है कि क्या वो सिमेट्रिकल हैं या नहीं है, और यहाँ पे लिखना है कि वो सिमेट्रिकल है या फिर नहीं है। सो आप यहाँ पे बताएंगे symmetry all around us. In our day-to-day life, we come across many objects, figures, and structures which are so evenly balanced and in such proportion that we simply say that they are symmetrical. If we divide a figure in such a way that the two halves are mirror images of each other, the figure is called symmetrical. तो हमारी डेली लाइफ में हम इतने सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, इतनी फिगर्स, इतने स्ट्रक्चर्स देखते हैं, और वो इतने इवनली बैलेंस्ड होते हैं, और कुछ तो इतने अच्छे प्रपोर्शन में होते हैं कि हम उनको देखते ही सिंपली बोल देते हैं कि दे आर सिमेट्रिकल। तो अगर हम किसी फिगर को डिवाइड करते हैं इस तरीके से कि वो दो हाफ में डिवाइड हो और दोनों ही मिरर इमेजेस हो एक दूसरे की, तो हम बोलते हैं कि वो फिगर कैसी है, वो सिमेट्रिकल है। वी ऑब्जर्व द अबव फिगर। अब यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स गिवन है। तो इफ वी प्लेस अ मिरर ऑन द डॉटेड लाइन, देन द इमेज ऑफ वन साइड ऑफ द फिगर विल बी एग्जैक्टली द सेम एज द इमेज ऑन द अदर साइड ऑफ द डॉटेड लाइन। तो इस डॉटेड लाइन पे अगर एक मिरर प्लेस करेंगे तो हम देखेंगे उस मिरर में जो इमेज बन रही है वो एग्जैक्टली सेम होगी दूसरी साइड वाली इमेज से। व्हेन वी फोल्ड दीज फिगर्स अलोंग द डॉटेड लाइन, और जब इनको फोल्ड करेंगे तो एक हाफ जो है फिगर का दूसरे हाफ पे एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्ट फिट होगा। तो ये डॉटेड लाइन क्या कहलाती है? ऐसे में लाइन ऑफ सिमेट्री। The word symmetry means allowing an object to be divided into two equal parts such that one part coincides with the other. तो सिमेट्री वर्ड का मतलब ही ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को अलाउ करना कि वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सके, जिससे कि एक पार्ट दूसरे पार्ट से कोइंसाइड कर सके। Symmetry in plane shapes. Plane shapes also have symmetry. Some shapes have only one line of symmetry, some have two, while some have even more. There are some shapes which are symmetrical. प्लेन शेप्स में भी सिमेट्री होती है, कुछ में एक लाइन होती है सिमेट्री, कुछ में दो होती है, और कुछ में तो बहुत सारी होती हैं। ऐसी भी शेप्स होती हैं जिनमें इनफाइनाइट लाइंस होती हैं सिमेट्री की। हम देखते हैं, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है अल्फाबेट ए लिखा हुआ है, यहाँ पे लेटर ए है, इसमें वन लाइन है सिमेट्री की। रेक्टेंगल है, उसमें टू लाइन्स है सिमेट्री की। ट्राइंगल में थ्री लाइन्स है सिमेट्री की। स्क्वायर में फोर लाइन्स हैं। और यहाँ पे हमें ये क्या गिवन है? यहाँ पे हमें हेक्सागन गिवन है, इसमें सिक्स लाइन्स है सिमेट्री की। देन ये एक सर्कल गिवन है, इसमें इनफाइनाइट लाइन्स है सिमेट्री की। यहाँ पे इतनी सारी लाइन्स ऑलरेडी ड्रॉन है, और आप अभी भी इसमें इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं सिमेट्री की। और एक लेकिन ये फिगर जो है इसमें एक भी लाइन नहीं है सिमेट्री की। सिमेट्री इन प्लेन शेप्स। अब प्लेन शेप्स में सिमेट्री देखते हैं। प्लेन शेप्स ऑल्सो हैव सिमेट्री। Some shapes have only one line of symmetry, some have two, while some have even more. प्लेन शेप्स में भी सिमेट्री होती है। फिगर्स विच हैव वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अब यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स गिवन है जिसमें एक लाइन होती है सिमेट्री की। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सेमी सर्कल है, एक एरो है, या फिर इंडियन फ्लैग है। तो इन सब में वन लाइन होती है सिमेट्री की। अब यहाँ कुछ फिगर्स ऐसी गिवन है जिसमें वन से ज्यादा लाइन्स होती हैं सिमेट्री की। जैसे हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, स्क्वायर है, या फिर सर्कल है। A circle has infinite number of lines of symmetry. सर्कल में infinite lines होती हैं सिमेट्री की। A line of symmetry makes the mirror image or reflection of a figure. The mirror image or reflection of a figure can be made using a square paper. If you put a mirror in the line of symmetry, you get the other half of a symmetrical figure. See adjoining figure. तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो क्या करती है? वो उस फिगर की मिरर इमेज बनाती है, मतलब रिफ्लेक्शन बना देती है। तो हम मिरर इमेज फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं? स्क्वायर पेपर की हेल्प से। तो अगर हम इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे मिरर रख देंगे तो अदर हाफ जो हमें मिलेगी वो सिमेट्रिकल फिगर मिलेगी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ड्रॉ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर दीज शेप्स। तो अब यहाँ पे हमें कुछ शेप्स गिवन है जिनके लिए हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे ये एक स्टार गिवन है, तो इसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? हम एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने ड्रॉ करा। एंड और कैसे इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री? हम यहाँ से ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी इस तरीके से सेंटर से
हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है। तो इस तरीके से आप इन सारे फिगर्स की लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। पुट अ मिरर अलोंग द रेड लाइन, ड्रॉ द सिमेट्रिक फिगर इन योर नोटबुक। तो अब यहाँ पे हमें हाफ फिगर ड्रॉन गिवन है और लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन है, तो आपको क्या करना है, इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे मिरर रखना है और फिर वो बाकी की जो फिगर आपको मिरर इमेज में दिखेगी उस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो जैसे यहाँ पे हमें ये हाफ फिगर गिवन है, तो हम इस लाइन पर क्या रखेंगे, मिरर रखेंगे और हमें जो फिगर मिलेगी उसको हम यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। स्लाइड्स, फ्लिप्स एंड टर्न्स। तो हम स्लाइड्स, फ्लिप्स और टर्न्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्लाइड क्या होता है। A slide takes place when a figure moves in one direction from one place to another. तो स्लाइड तब होती है जब कोई फिगर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करती है। फ्लिप क्या होता है, फ्लिप टेक्स प्लेस व्हेन अ फिगर इज फ्लिप्ड अक्रॉस अ लाइन एंड फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन। जब किसी फिगर को फ्लिप कर दिया जाए, एक लाइन के अक्रॉस ऐसे टर्न कर दिया जाए, एक तरीके से फ्लिप कर दिया जाए, तो तब क्या होगा, मतलब इस तरीके से कि जो उसके फेसेस थे वो अब अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए हैं, तब हम कहते हैं कि इसमें इस फिगर में फ्लिप हुआ है। टर्न क्या होता है, टर्न टेक्स प्लेस व्हेन अ figure is turned through an angle rotating the geometrical shape anti-clockwise we get। तो टर्न हम तब कहते हैं जब किसी फिगर को एक एंगल से टर्न कर दिया जाए। तो अगर ज्योमेट्रिकल शेप को किसी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमें इस तरीके से मिलता है। ये ओरिजिनल पोजीशन है, हमने उसको 1/4 टर्न किया तो हमें ऐसे मिला, हाफ टर्न किया तो ऐसे मिला, 3/4 टर्न पे ऐसे मिला और वापस से टर्न किया तो इस तरीके से मिल गया। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। Give the shapes a half turn and remake them. Use the dot to help which ones look the same. तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ शेप्स गिवन है, हमें इनको हाफ टर्न करते हुए इन शेप्स को ड्रॉ करना है और उस डॉट को भी ड्रॉ करना है और फिर बताना है कि कौन सी फिगर ऐसी है जो हाफ टर्न करने पर भी सेम ही लग रही है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट फिगर हमें गिवन है एक ट्राइंगल के, तो हम इसको हाफ टर्न करके ड्रॉ करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से ये फिगर हमें ट्राइंगल की मिल जाएगी और डॉट हम यहाँ लगाएंगे। तो ये हमने हाफ टर्न करके इसको ड्रॉ कर दिया है, बट हमें ये सेम फिगर नहीं मिली, सेम शेप नहीं मिली। तो अब इस तरीके से अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे ये एक ओवल शेप हमें यहाँ गिवन है, इसको हम हाफ टर्न करेंगे तो हमें कैसी शेप मिलेगी, इस तरीके की हमें शेप मिलेगी। हमने इसको हाफ टर्न किया है, बट क्या डिफरेंस होगा कि इसमें जो डॉट होगी वो हमारी लेफ्ट साइड पर होगी, लेफ्ट साइड पर डॉट प्लेस होगी। सो ये शेप हमें सेम मिल रही है। इस तरीके से आप इनका हाफ टर्न करके इनको बनाएंगे और बताएंगे कौन सी शेप सेम मिल रही है। गिव ईच शेप अ क्वार्टर टर्न एंड अ हाफ टर्न, पुट अ टिक ऑन द वंस दैट लुक द सेम, यूज डॉट्स टू हेल्प इफ यू वांट। तो अब आपको शेप्स को क्वार्टर टर्न देना है और हाफ टर्न देना है और बताना है, फिर टिक लगाना है जो शेप्स सेम दिख रही हैं उन पर। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे एक सर्कल की फिगर दिख रही है, हम इसको क्वार्टर टर्न देंगे तो भी ये सर्कल ही रहेगा, हम इसको हाफ टर्न देंगे तो भी ये सर्कल ही रहेगा। सो इस तरीके से आप ये सारी फिगर्स को ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों केसेस में सेम रहेगा, तो हमने इस पे टिक लगा दिया है। इसी तरीके से आप किसी और फिगर को ड्रॉ करेंगे, उसको क्वार्टर टर्न देंगे, उसको हाफ टर्न देंगे और देखेंगे क्या वो सेम शेप आपको मिल रही है या फिर नहीं। नेक्स्ट अब हम पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं। पैटर्न क्या है, एक सीक्वेंस होता है, चाहे शेप्स रिपीट हो रही हो, उसमें नंबर्स हो रहे हो या फिर लेटर्स भी रिपीट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ दिख रहा है पहले एक सर्कल है, देन ट्राइंगल है, देन सर्कल, देन ट्राइंगल, देन सर्कल, देन ट्राइंगल। तो ये क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस हो रहा है, शेप्स रिपीट होने का एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, ये पैटर्न कहलाता है। इसी तरीके से नंबर में होता है, 5 है, फिर 10 है, देन 15 है, देन 20 है। तो क्या हो रहा है, हम काउंटिंग स्किप कर रहे हैं 5 से, या हम ऐसे कह सकते हैं हम हर प्रीवियस नंबर में 5 ऐड करते जा रहे हैं। तो ये एक नंबर में पैटर्न है। लेटर्स में पैटर्न कैसे होता है, ए, बी, बी, सी, पहले हमने कैपिटल लेटर लिखा फिर स्मॉल लेटर, फिर उसका नेक्स्ट वाला कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, फिर नेक्स्ट वाला कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो ये भी क्या है, ये एक अल्फाबेट्स में लेटर्स में पैटर्न है। शेप्स में पैटर्न देखते हैं। लुक एट दीज पैटर्न्स क्रिएटेड बाय यूजिंग शेप्स एंड ऑब्जर्व हाउ दे आर क्रिएटेड। तो अब देखते हैं ये पैटर्न कैसे क्रिएट हुआ है। फर्स्ट पैटर्न हमें दिख रहा है, तो फर्स्ट पैटर्न में हमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है, नहीं कोई डिफरेंस नहीं है, सारी फिगर्स सेम है। तो पैटर्न क्या है इसमें, ये क्या है, ये एक रिपीटेशन है।
रिपीट हो रहा है, सेम चीज सेम तरीके से सेम शेप रिपीट हो रही है बार 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 बार, तो इसको हम बोलते हैं रिपीटेशन हो रहा है ओवर एंड ओवर विदाउट एनी चेंज, कोई चेंज नहीं है, रिपीटेशन हो रहा है, तो ये भी एक पैटर्न है। सेकेंड हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है पैटर्न में, 1/4 हो रहा है, हर स्टेप में टर्न हो रहा है। पहले ये बिल्कुल अपराइट था प्लांट इसमें, उसके बाद ये अब क्लॉकवाइज टर्न हो गया है, ये राइट साइड हो गया है इसका फेस, देन अगेन ये अपराइट हो गया है, फिर अब ये लेफ्ट साइड हो गया है, अगेन अपराइट हो गया, फिर राइट साइड हो गया। सो इस तरीके से इसमें पैटर्न हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड पैटर्न है यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाफ टर्न हो रहा है हाफ स्टेप से। तो कैसे हो रहा है, पहले अपराइट था, फिर वो डाउनवर्ड्स है, फिर अपवर्ड्स है, फिर डाउनवर्ड्स है, फिर अपवर्ड्स है, फिर डाउनवर्ड्स है, तो ये भी एक पैटर्न है। नंबर में पैटर्न देखते हैं, एक्सटेंड द पैटर्न बाय अनदर 2 स्टेप्स। तो अब यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न्स के बिना ट्राइंगुलर नंबर्स का देखते हैं। नंबर है पहले हमारे पास 1, फिर 3, 6, 10, इनको हम पॉइंट्स की हेल्प से अरेंज कर सकते हैं ट्राइंगल की शेप में। ऐसे नंबर्स को हम ट्राइंगुलर नंबर्स कहते हैं। 1 था तो एक डॉट ड्रॉ हुई, 3 था तो 3 से मिलके हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, 6 था तो हमने 6 डॉट से मिलके इस तरीके से ट्राइंगल ड्रॉ किया, 10 था तो हमने इस तरीके से ट्राइंगल्स ड्रॉ करे। तो इस ऐसे हम इस आगे के पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्क्वायर नंबर से पैटर्न बन सकता है, जब नंबर है 1, 4, 9, 16, इनको अरेंज करेंगे, पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और स्क्वायर शेप बन सकती है। तो ऐसे नंबर को स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। जैसे 1 डॉट थी, देन 4 डॉट से एक स्क्वायर बना, 9 डॉट्स थी तो 4 स्क्वायर्स बने, 16 डॉट्स थी तो इस तरीके से यहाँ पे 9 स्क्वायर्स बन गए हैं। सो ऐसे ये पैटर्न चल सकता है। अब पास्कल्स ट्राइंगल क्या होता है, लुक एट द नंबर्स अरेंज्ड इन शेप ऑफ अ ट्राइंगल, दिस इज कॉल्ड पास्कल्स ट्राइंगल। तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कुछ नंबर्स ट्राइंगल के शेप में अरेंज हुए हैं, इसको हम पास्कल्स ट्राइंगल बोलते हैं। वी सी मेनी पैटर्न्स इन दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट डायगोनल क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट डायगोनल हैज द काउंटिंग नंबर्स, नेक्स्ट डायगोनल में काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 इस तरीके से। तो क्या कोई पैटर्न दिख रहा है तो वो हमें देखना है। तो पहले हमें दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट डायगोनल क्या है, 1, 1, 1, 1, तो फर्स्ट डायगोनल हमें दिख रहा है क्या है, वो 1 है फर्स्ट डायगोनल। नेक्स्ट डायगोनल हम देख रहे हैं तो वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हमने नेक्स्ट डायगोनल देखा। उसका नेक्स्ट डायगोनल क्या है, 1 एंड 3 देन 6 देन 10। तो ये नेक्स्ट डायगोनल कैसे आया, तो हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमें कैसे मिल रहा है, 1 लिखा पहले हमने, देन 1 + 2 हमें 3 मिला, उसके बाद 3 में हमने ये 3 और ऐड किया, हमें 6 मिला, इस 6 में 4 ऐड किया तो हमें 10 मिला, ऐसे मिला। उसके बाद फिर से 1 लिखा, 1 + 3 हमें 4 मिला, 4 + 6 हमें 10 मिला, देन पहले 1 लिखा, 1 + 4 इज 5, फिर यहाँ पे 1 लिखा। तो इस तरीके से ये पैटर्न इसमें दिख रहा है हमें। सम मोर नंबर पैटर्न, सब कुछ और भी पैटर्न है यहाँ पे, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं और ब्लैंक्स फिल करेंगे। यहाँ पे 1 × 1 हमें 1 मिला, उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक 1 इंक्रीज कर दिया, यहाँ भी एक 1 इंक्रीज किया, तो इन दोनों 1 के बीच में 2 आ गया, फिर 3 1 हो गए, यहाँ भी 3 1 हो गए, तो 1 2 3 और फिर 2 1 आ गया, मतलब पहले 1 रिपीट हुआ, फिर 2 रिपीट हुआ और बीच में 3 आ गया। अब अगर 4 1 आ गए हैं यहाँ पे तो क्या करेंगे, पहले 1 रिपीट होगा, देन 2 रिपीट होगा, देन 3 रिपीट होगा और बीच में एक 4 आ जाएगा। इस तरीके से इसको लिखते हैं। अगर हम इसका नेक्स्ट लिखना चाहें तो वो कैसे होगा, हम यहाँ पे 5 1 लिखेंगे, यहाँ भी 5 टाइम्स 1 लिखेंगे, और ये पैटर्न कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पैटर्न हम यहाँ पे देखें, 1 + 3 हमें 4 मिला, जिसको हम 2 × 2 बोल सकते हैं, 1 + 3 + 5 हमें 9 मिला, जिसको हम 3 × 3 बोल सकते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 हमें 16 मिला, जिसे हम 4 × 4 बोल सकते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 हमें 25 मिला, जिसको हमने 5 × 5 बोला। नेक्स्ट अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या बन जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, इसको अगर हम करना चाहेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें 36 मिल जाएगा, जिसे हम 6 × 6 लिख सकते हैं। इस तरीके से इस पैटर्न को हम लिखते हैं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं आप कुछ। स्टडी द पैटर्न्स एंड से व्हाट रूल इज फॉलोड, कंप्लीट द पैटर्न। तो अब पैटर्न को स्टडी करना है और बताना है क्या रूल फॉलो हो रहा है और उसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक एरो अपराइट है, उसके बाद उसको 1/4 हमने टर्न कर दिया राइट साइड में, अगेन वो अपराइट है, तो अब क्या करेंगे, फिर से उसको 1/4 टर्न कर देंगे,
फिर अपराइट कर देंगे, फिर 1/4 टर्न कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो हमें ये एरो ड्रॉ करना है, ये एरो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हम इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एरो जो यहाँ पे ड्रॉ होगा वो कैसा ड्रॉ होगा, वो अपराइट ड्रॉ होगा। तो ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट हमें दिख रहा है एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एरो है। पहले वो एरो राइट साइड है, देन लेफ्ट साइड है, देन राइट साइड है, देन अगेन लेफ्ट साइड बनाएंगे। इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हमें और भी कुछ पैटर्न्स गिवन है, उनको स्टडी करते हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 लिखा है, 1 1 1 1 1। फिर उनमें हमने 3 को ऐड किया है, 3 3 3 3 3। फिर हमने क्या किया, हम हर स्टेप में एक एक ऑड नंबर को इंक्रीज करते जा रहे हैं। ऑड नंबर्स है हमारे। 1 + 3 हमें 4 मिला, जो 2 × 2 होता है। 1 + 3 + 5 हमें 9 मिला, जो 3 × 3 होता है। 1 + 3 + 5 + 7 हमें 16 मिला, दैट इज 4 × 4। 1 + 3 + 5 + 7 हम + 9 हमें 25 मिलेगा, जो होगा 5 × 5। नेक्स्ट क्या मिल जाएगा हमें, 36 मिल जाएगा, जो होता है 6 × 6। इसी तरीके से नेक्स्ट पैटर्न अगर हम देखें तो क्या हमें दिख रहा है, 1 to 10 यहाँ पे नंबर्स का सम है, 1 to 10 नंबर्स का सम है 55। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है 11 से 20 तक के नंबर्स का सम हमें यहाँ पे गिवन है। कितना है 11 से 20 तक के नंबर्स का सम है यहाँ पे 155। और अब इसी तरीके से अगर हम इसमें देख रहे हैं, उसके बाद 21 से 30 तक के नंबर्स हमें गिवन है। तो इसका सम हम निकालेंगे तो कितना हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये सारे 1 डिजिट नंबर्स, तो यहाँ पे सिर्फ 55 मिला। अब ये जो 2 डिजिट नंबर्स है 11 से 20 तक के, तो इनमें क्या है, इनमें 10th प्लेस पे क्या है, 1 है, तो हमें 155 मिला। अब नेक्स्ट 21 से लेके 30 तक के हैं, तो इनके 10th प्लेस पे क्या है, 2 है, तो हमें 255 मिलेगा। नेक्स्ट हमें 355 मिलेगा। अब यहाँ पे 9 है सबकी 10th प्लेस पे, तो हमें 955 मिलेगा। इस तरीके से हम पैटर्न्स को स्टडी करते हैं और इनको फिल करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसमें हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ा, हमने पैटर्न्स के बारे में पढ़ा और हमने काफी सारे क्वेश्चंस ट्राई करे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो, इसके क्वेश्चंस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।